मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, अजीत डोभाल और केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। दो घंटे चली पीएम मोदी की बैठक में पीएम ने छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी को प्राथमिकता दिए जाने की कही बात। बैठक में छात्र की सुरक्षित निकासी में तेजी लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां जारी संघर्ष की वजह से जान माल के नुकसान पर पीड़ा व्यक्त की। पीएम मोदी की यूक्रेन संकट पर यह दूसरी बैठक। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल रोकने के लिए पुतिन से फोन पर की थी अपील। ऑपरेशन गंगा जारी। बुखारेस्ट से 198 भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट पहुंची दिल्ली। बुखारेस्ट से पहली उड़ान में 271 भारतीय नागरिकों को लाया गया था मुंबई। विदेश सचिव के मुताबिक अब तक 1000 यात्रियों को लाया गया वापस। भारतीय दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी। भारतीय छात्रों से की ग्रुप में रहने की अपील। रोमानिया और हंगरी से छात्रों को लाया जा रहा है भारत। यूक्रेन से बाहर जाने के लिए छात्रों को ट्रेनों से सफर करने की सलाह। यूक्रेन हंगरी के रास्ते से भी लाए जा रहे हैं भारतीय छात्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हंगरी के विदेश मंत्री से की बात। यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए राहत की खबर। पोलैंड से यूक्रेनी शरणार्थियों को लाने के लिए जर्मनी चलाएगा मुफ्त ट्रेन सेवा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दी जानकारी। करीब 1000 भारतीयों को डेंजर जोन से निकाला गया। अभी भी 2000 नागरिकों के कीव में फंसे होने की खबर। विदेश सचिव श्रृंगला ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को दी चेतावनी। कहा, खार्किव, सूमी और आसपास के क्षेत्रों में फंसे भारतीय रहें सावधान। पोलैंड के राजदूत एडम बुराकोवस्की ने दिया बयान। कहा, रूसी आक्रमण से बचने के लिए भारतीयों को बिना वीजा के एंट्री दे रहा है पोलैंड। रोमानिया की सरकार ने किया यूक्रेन की मदद का ऐलान। गोला बारूद और सैन्य उपकरण भेजने का लिया फैसला। यूक्रेन संकट पर आपातकालीन सत्र बुलाने को लेकर यूएन में वोटिंग से भारत ने खुद को किया दूर। रूस की आपातकाल बैठक में पुतिन ने लिया बड़ा फैसला। न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स को किया अलर्ट। यूएन में अमेरिकी राजनयिक ने पुतिन के फैसले पर जताया विरोध। कहा, परमाणु हाई अलर्ट रखने का फैसला अस्वीकार्य। नाटो प्रमुख ने पुतिन के अलर्ट आदेश को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, खतरनाक है इस तरह की बयानबाजी। यूएन परमाणु निगरानी एजेंसी यूक्रेन संकट को लेकर बुधवार को करेगी बैठक। 35 देशों के प्रतिनिधि एजेंसी में होंगे शामिल। बेलारूस बॉर्डर पर रूस से बात करने के लिए यूक्रेन तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पुष्टि। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बयान। कहा, बेलारूस के राष्ट्रपति ने ली है बातचीत की जिम्मेदारी। जेलेंस्की ने बेलारूस के राष्ट्रपति से की बात। कहा, बिना किसी शर्त के होगी रूस के साथ हमारी बात। बातचीत के दौरान लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर का नहीं होगा इस्तेमाल। इस दौरान हथियारों पर रहेगी रोक। रूसी मीडिया ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रासायनिक हथियारों का किया इस्तेमाल। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट में दायर की याचिका। नरसंहार के लिए रूस को बताया जिम्मेदार। यूक्रेन ने आईसीजी से जल्द सुनवाई की अपील की। कहा, रूस को हमले बंद करने का दिया आदेश। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने भी पुतिन के खिलाफ लिया फैसला। आईजीएफ के अध्यक्ष और राजदूत के पद से निलंबित किया। रूस पर एक और पाबंदी। डेनमार्क और आयरलैंड के बाद बेल्जियम ने भी रूस के लिए हवाई क्षेत्र किया बंद। यूक्रेन के मंत्री का बड़ा दावा। रूस ने लगभग 4300 सैनिकों को खो दिया। खार्किव के गवर्नर का बड़ा दावा। यूक्रेनी सेना ने फिर खार्किव पर किया कब्जा। खार्किव से रूसी सैनिकों को किया गया बाहर। यूक्रेन सेना के नियंत्रण में आया खार्किव।
यूएन ने पलायन को लेकर दी रिपोर्ट, कहा अब तक 3,68,000 नागरिकों ने यूक्रेन छोड़ा। युद्ध के बीच ब्रिटिश विदेश सचिव लिज ट्रस ने दिया बयान, बोले कई सालों तक चल सकता है रूस यूक्रेन के बीच जंग। इजरायल के प्रधानमंत्री ने की रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की पेशकश, यूक्रेन के लिए 100 टन राहत सामग्री भी यूक्रेन भेजी। मणिपुर में पहले चरण का मतदान शुरू, 38 सीटों पर पड़ेंगे वोट। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ मतदान का 5वां चरण, 61 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। 5वें चरण में उत्साह के मतदाताओं ने लिया हिस्सा, 57.32% हुआ मतदान। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर। यूपी में अब 3 मार्च को है छठे चरण का चुनाव, 10 जिलों की 58 सीटों पर होगा मतदान। मतदान के बाद चुनाव अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी का धन्यवाद। द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को कवर किया गया एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। प्रयागराज में हुए विस्फोट का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। मतदान केंद्र पर सैंड आर्ट के जरिए मताधिकार का दिया गया संदेश, लोगों को मताधिकार के प्रति किया गया जागरूक। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनूठी पहल, लोगों से नृत्य के जरिए कहा वोट डालना जरूरी। छठे चरण के प्रचार के लिए आज पीएम मोदी की यूपी के महाराजगंज और बलिया में रैली, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी महाराजगंज की रैली से करेंगे अपने चुनावी अभियान का आगाज, दोपहर 12:30 बजे पीएम की जनसभा। महाराजगंज के बाद मोदी बलिया में करेंगे चुनावी सभा, दोपहर 2:30 बजे मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की भी आज यूपी में 4 बड़ी रैलियां, कुशीनगर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में करेंगे जनसभा। कुशीनगर से अमित शाह करेंगे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत, दोपहर 12:15 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह कुशीनगर के बाद संत कबीरनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित, दोपहर 1:45 पर शाह की रैली प्रस्तावित। अमित शाह आज सिद्धार्थनगर में भी बीजेपी के लिए जनसभा करेंगे, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह बस्ती में करेंगे दिन की आखिरी रैली, शाम 4:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी में करेंगे आज प्रचार, नड्डा की यूपी में 3 बड़ी रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जौनपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित, उसके बाद मिर्जापुर और चंदौली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा मुखिया अखिलेश यादव अंबेडकर नगर, बस्ती और संत कबीरनगर में करेंगे रैली, सपा के उम्मीदवारों के हक में करेंगे प्रचार। अंबेडकर नगर में अखिलेश की 3 रैलियां, कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव बस्ती और संत कबीरनगर में भी करेंगे पब्लिक मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी भी आज करेंगी चुनावी कैंपेन, बलिया में प्रियंका का रोड शो। प्रियंका कुशीनगर में करेंगी जनसभा को संबोधित, देवरिया में करेंगी डोर टू डोर प्रचार। देवरिया में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, देवरिया की भूमि को नमन कर प्रधानमंत्री ने शुरू किया अपना संबोधन। पीएम मोदी ने फिर से बीजेपी सरकार बनने का जताया भरोसा, बोले आएगी तो बीजेपी ही, आएंगे तो योगी ही। और हर तरफ एक ही गूंज है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई योगी सरकार की उपलब्धियां, गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार द्वारा किए गए कामों को बताया
योगी जी की सरकार में नई चीनी मिलें खोली जा रही है, गन्ना किसानों की आय बढ़े, इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। छठे चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। रक्षा मंत्री ने बीजेपी सरकार की ईमानदारी को लेकर किया दावा। कहा, कोई मां का लाल नहीं कह सकता कि हमारे किसी मंत्री के दामन पर दाग है। दावे के साथ कह सकता हूं, कोई मां का लाल, चाहे भारत का हो अथवा दुनिया के किसी देश में रहने वाला हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। बोले, हमारी सरकार बनी तो होली दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराएंगे। आश्वस्त रहिएगा, हमारी उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनेगी, होली और दिवाली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। बहनों भाई, छठे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज गृह मंत्री अमित शाह महाराजगंज में बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। सपा, बसपा और कांग्रेस ने लूट तंत्र की राजनीति की, इसे भाजपा नहीं चलने देगी। ये परिवर्तन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। बलिया के बांसडीह में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर ली चुटकी। अखिलेश कमजोर गेंदबाज, बलिया के बल्लेबाजों लगाओ विजय का चौका। अखिलेश फुलटॉस गेंद डालते, वीक गेंदबाज, वीक फुलटॉस गेंद बाजते बलिया के बांसुरी के बल्लेबाजों, फुलटॉस गेंद मिले तो चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। गोरखपुर के चौरी चौरा में सीएम योगी ने की जनसभा। किसानों के साथ कई लुभावने वादे किए। देवरिया में भी सीएम योगी ने मंच से सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, डबल इंजन की सरकार ने राशन महीने में 2 बार मिल रहा है। आज तो आपको कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो राशन का डबल डोज भी मिल रहा होगा ना। सीएम योगी ने एक बार फिर मंच से किया बुलडोजर का जिक्र। बोले, बुलडोजर एक ब्रांड बनकर उभर रहा है। गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी इस बुलडोजर का जब बेहतरीन उपयोग हुआ है, तो आज बुलडोजर एक ब्रांड बन करके उभर करके सामने आ रहा है। यूपी के मऊ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा अपराधी मंत्री। यूपी के सुल्तानपुर सीट से सपा उम्मीदवार अनूप सांडा ने वोटिंग के बाद किया जीत का दावा। कहा, 5 सीटों पर होगी सपा की जीत, बीजेपी का नहीं खुलेगा खाता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। यूपी रिपोर्ट कार्ड, छत्तीसगढ़ पीसीसी चुनाव, राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। गोंडा सीट से सपा कैंडिडेट सूरज सिंह ने चुनाव में अपनी जीत का किया दावा। कहा, 5 साल जनता के लिए किया हर काम, पूरी उम्मीद है फिर से फल मिलेगा। वाराणसी दक्षिणी से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ ने लगाया आरोप। बोले, बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस में गुप्त समझौता। बीजेपी समर्थित निषाद पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के दौरान मनोज तिवारी का दावा। कहा, फिर बनेगी योगी सरकार। जो लोगों का जोश है वो इतिहास बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। श्रावस्ती विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ने जीत के लिए हनुमान जी पर जताया भरोसा। राम और हनुमान जी करेंगे उनका बेड़ा पार। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो का आज आखिरी दिन, फिर से जाना होगा रोहतक की सोनारिया जेल। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पार्क पहुंचकर राष्ट्रपति ने हाथी सफारी का लिया आनंद।
काजीरंगा वन अधिकारियों के साथ एसटीएफ की टीम ने हासिल की बड़ी कामयाबी। जंगल के हाथी का दांत ले जा रहे शख्स को किया गिरफ्तार, साथ ही हाथी के दांत किए गए बरामद। मराठी राजभाषा गौरव दिवस पर वीर जवानों के नाम आयोजित किया गया मैराथन दौड़। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से डोंबिवली तक 65 किलोमीटर दौड़े धावक। आईटीबीपी के उत्तर पश्चिम कमान ने लद्दाख में देश के पहले बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता का किया आयोजन। देश में पहली बार आयोजित की गई थी इस तरह की प्रतियोगिता। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। तीसरे टी20 में भारत का शानदार प्रदर्शन, श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार चौथी टी20 सीरीज की क्लीन स्वीप। तीसरे टी20 में श्रीलंका का टॉप ऑर्डर हुआ फेल, सिर्फ 3 बल्लेबाज पहुंचे डबल डिजिट पर। कप्तान दसुन चनाका ने खेली 74 रनों की पारी, दिनेश चांदी बल्ले बनाए 22 रन। भारत के लिए आवेश खान रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 2 विकेट। मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को मिली एक सफलता। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने खेली मैच विनिंग पारी, जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक बनाए नाबाद 73 रन। दीपक हुड्डा ने 21 और रविंद्र जडेजा ने खेली 22 रनों की पारी। दोनों देशों के बीच 4 मार्च से खेली जाएगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। मोहाली में पहला और बेंगलुरु में दूसरा टेस्ट मैच होगा डे नाइट।